A blissful good morning to all my dear students. I'm your English language teacher Kiran Vaid. Welcome back to my English language session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, conjunctions. You are very well known about the conjunctions and you also learnt about the conjunctions in your previous classes. So what are conjunctions? Conjunctions are words that join sentences or words. For example, and, but, और, because, so, though. ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं अपनी पिछली क्लासेस में. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड, बट, और, दैट आर वेरी वेरी ईजी और आप अपनी पुरानी क्लासों में ये आराम से पढ़ चुके हो और आई थिंक सो कि आपको ये आते ही होंगे. स्टिल आई एम टेलिंग यू to join two nouns, verbs or adjectives, or to join two sentences, or to join two sentences into one shorter sentence, we use and. दो nouns को, verbs को, adjectives को join करने के लिए, दो sentences को join करने के लिए, या फिर दो sentences को short करने के लिए हम and use करते हैं. For example, I ate an apple and an orange. I can read and write. Okay. Angela bought some butter and a loaf of bread. ठीक है. नेक्स्ट है बट, टू शो अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और व्हेन समथिंग वी डू नॉट एक्सपेक्ट हैपन्स. बट हम कब यूज़ करते हैं? जब तो डिफरेंट ओपिनियन होते हैं या फिर कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं वो हो रही हो. आई लाइक एप्पल्स बट माई सिस्टर लाइक ऑरेंजेस. नाउ वी बोथ हैव डिफरेंट ओपिनियंस. मेरे को एप्पल पसंद है बट मेरी सिस्टर को ऑरेंजेस पसंद है. ओके. एंजेला बॉट सम बटर बट इट वॉज बिटर. एंजेला ने बटर तो खरीदा लेकिन वो कड़वा था. ठीक है. और फॉर अ चॉइस, किसी चीज़ में चॉइस के लिए हम और यूज़ करते हैं. डू यू वॉन्ट वाटर, डू यू वॉन्ट लेमन जूस. अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे? डू यू वॉन्ट वाटर और लेमन जूस. इसके बाद और तक हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है सिंस. सिंस इज यूज टू टेल अस द टाइम. सिंस जो है वो हमें एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए कि आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ. ये द शॉप इज़ प्रेजेंट हेयर सिंस 1987. ये जो शॉप है यहाँ पे 1987 से है. बिकॉज, बिकॉज कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ बिकॉज टू टेल अस द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के का कारण बताने के लिए. सपोज आई गॉट ड्रेंच्ड while returning home because it was raining heavily. ड्रेंच मतलब पूरा भीग जाना. मैं भीग गया घर से आते आते. नाउ आई एम टेलिंग यू वाई. बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. नेक्स्ट है दो और ऑल दो आर यूज टू शो ऑपोजिट फीलिंग्स एक्शंस. ये ऑपोजिट फीलिंग्स और एक्शंस को शो करता है. दो और ऑल दो जो है वो दोनों एक जगह यूज़ हो सकते हैं, एक जैसे ही होते हैं मोस्ट प्रॉबेबली. दो आई हैड एन अम्ब्रेला आई गॉट ड्रेंच. जबकि मेरे पास अम्ब्रेला था फिर भी मैं भीग गया. ऑल दो माई फोन वॉज ऑन चार्जिंग इट्स बैटरी इज स्टिल डेड. जबकि मेरा फ़ोन जो था वो चार्जिंग पे था फिर भी अब उसकी बैटरी अब तक डेड है. ओके. वाइल एंड वैन आर यूज टू टेल वैन समथिंग हैपन्स. जो वाइल और वैन है वो ये चीज़ बताता है कि कोई चीज़ हो रही है, वो कब हो रही है. आई एट एन आइसक्रीम. मैंने आइसक्रीम खाई. कब खाई? वाइल कमिंग बैक टू होम. जब मैं घर वापस आ रहा था. वी विल बाय क्लोथ्स. हम क्लोथ्स खरीदेंगे. कब खरीदेंगे जी? देन वी गो टू द मॉल. ओके. नेक्स्ट है पार्ट ए. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन कंजंक्शन. इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको यहाँ पे कंजंक्शंस को अंडरलाइन करना है. यू नो वेरी वेल व्हाट आर कंजंक्शंस. एंड, बट, और, बिकॉज, सिंस, दो, ऑल दो, वाइल, व्हेन, ये सारी क्या है? कंजंक्शंस है. आपको इस पैराग्राफ में यही फाइंड आउट करके इनको अंडरलाइन करना है. और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है? इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को यूज़ करके न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं. सपोज आपके पास एंड है तो फिर आप बनाओगे मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द मार्केट. मतलब कुछ भी आप बना सकते हो. ऐसे ही बट को यूज़ करके आप बनाओगे, और को यूज़ करके जो जो वहाँ पे आई हैं उनको यूज़ करके आप न्यू सेंटेंसेस यहाँ पे बनाओगे. नेक्स्ट है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट. हियर कंजंक्शंस आर गिवन इन द ब्रैकेट. यू हैव टू यूज द सेम कंजंक्शन एंड ज्वाइन द सेंटेंस. नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, मारिया सिंग्स अ सॉन्ग. दोनों में क्या काम किया? सेम काम किया ना. जब कोई सेम चीज़ किसी दो पर्सन से बिलोंग कर रही हो, या कोई एक सेम चीज़ कोई दो पर्सन से बिलोंग करती हो, या कोई दो सेम चीज़ें किसी एक चीज़ से बिलोंग करती हो, तो तब हम क्या लगाते हैं? एंड.
अब कहाँ एंड आएगा, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, मारिया सिंग्स अ सॉन्ग। अब नेहा है, उधर मारिया है, तो यहीं पे सेंटेंस चेंज हो गया, तो हमें नेहा के बाद ही एंड लगा देना है। नेहा एंड मारिया सिंग्स अ सॉन्ग। ही इज़ ओल्ड, ही वॉक्स फास्ट। बट जबकि वो ओल्ड है, हमें पता है इज ओल्ड, बट ही वॉक्स फास्ट, पर वो तेज चलता है। रोहन लाइक सिंगिंग बट ही डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज। उसको सिंगिंग तो पसंद है लेकिन वो स्टेज पे नहीं गा सकता। ओके, रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आई विल सेंड यू द आंसर कीज लेटर ऑन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आई विल गो टू मुंबई डैश द वेदर इज क्लियर। मैं मुंबई जाऊंगा wherever the weather is clear, before the weather is clear, because the weather is clear. क्यों जाऊंगा, क्योंकि वेदर क्लियर है, बिकॉज द वेदर इज क्लियर। रिंग मी डैश लंच, रिंग मी अनलेस लंच, रिंग मी आफ्टर लंच, रिंग मी वेदर लंच। तो क्या आएगा, रिंग मी आफ्टर लंच। रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। इनको आपको जो भी इनके साथ अप्रोप्रिएट है आपको वही कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ करनी है। ही अराइव्ड लेट एट द स्टेशन, ही मिस्ड द ट्रेन। वो स्टेशन पे लेट पहुंचा, सो ही मिस्ड द ट्रेन। इसीलिए उसने क्या हुआ, ट्रेन मिस कर दी। आई ट्रस्ट तारा डैश शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। मैं ट्रस्ट करता हूँ तारा पे, क्यों, बिकॉज शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। Rest you have to do by yourself. Do part A, B, C, D on page 90, 91 in your Grammar Cloud books. Do it carefully. If you find any problem, then you can watch it again and again, and you can call me also. I will help you. Bye-bye. Take care.